नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 24 और शुरुआत कर रहे हैं अब तेजस 24 के, जिसमें 24 सेकंड में देश दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहली खबर ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और 4 करोड़ की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ आगरा यूनिट ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के एक सदस्य को किला गेट के पास रामलीला ग्राउंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी नेपाल से बिहार के रास्ते आगरा में चरस की तस्करी कर रहा था। तलाशी में आरोपी के पास से 8.25 किलो चरस बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वो रुपयों के लालच में ये काम करता था। एसटीएफ अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। यूपी के हापुड़ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां भाई ने ही भाई का कत्ल कर दिया और मामूली कहासुनी ने घर को मातम में बदल दिया। मामला बहादुरगढ़ थाना के गांव रहरवा का है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई की डंडे और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। विवाद घर के बाहर कूड़ा डालने को लेकर हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। घायल अवस्था में 40 वर्षीय वीरेंद्र को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आश्रित का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और अपनी प्रेमिका के लिए वो मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक सुकृति विकास खंड में एक प्रेमिका से विवाद के बाद युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि प्रेमिका के घर वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे आहत होकर वो आत्महत्या की धमकी देते हुए टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ते ही हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। और आगे तेजस 24 में आपको दिखाएंगे कहां पुलिसकर्मी और उसके परिवार ने बुजुर्ग महिला से मारपीट की। दिल्ली के सागरपुर में एक शख्स को गन लहराना महंगा पड़ गया और गोली चलाने वाले आरोपी को भीड़ ने जमकर पीटा। खबर सागरपुर इलाके की है, जहां बालकनी से एयरगन से गोली चलाने वाले आरोपी की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। घायल मुकेश कुमार स्कूटी से बेटे के साथ जा रहा था, तभी अचानक उसकी पीठ में छर्रा लगा। पीछे मुड़कर देखा तो पड़ोसी अनंगपाल बालकनी में एयरगन लिए खड़ा था। घायल को शकुंतला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को एयरगन समेत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो गुस्साई भीड़ ने बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर दी। हैदराबाद में एक बुजुर्ग महिला से मारपीट की गई। दरअसल उसके एक पुलिसकर्मी से बहस के बाद ये सब हुआ। मामला हैदराबाद के मदनपेट इलाके का है, जहां एक 60 साल की महिला की एक पुलिस कांस्टेबल, उसकी पत्नी और बहन ने बेरहमी से पिटाई की। हुआ यूं कि पुलिस कांस्टेबल अपने डॉग को महिला के घर के सामने शौच करा रहा था। महिला ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी और बहन को बुला लिया, जिन्होंने बुजुर्ग महिला पर लाठी और घूंसों से हमला कर दिया। मामले में मदनपेट थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और चलिए अब तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। खबर राजस्थान के झालावाड़ से, जहां बिस्किट के पैकेट से पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे निकलने से हड़कंप मच गया। दरअसल जिले के उन्हेल नागेश्वर इलाके में बिस्किट के पैकेट से पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे मिले। इन गुब्बारों पर जश्न आजादी पाकिस्तान 14 अगस्त उर्दू में लिखा था। मामला तब सामने आया जब बच्चों ने बिस्कुट खोले और गुब्बारे देखे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार से पूछताछ की। दुकानदार ने बताया कि माल मध्य प्रदेश के अलोट से मंगाया गया था। फिलहाल पुलिस सप्लाई चेन की जांच में जुट गई है। और चलिए अब आगे आपको दिखाएंगे कहां गरबा कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी के गिरोह के 3 शातिर चोरों चांद, साजिद और वकील को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी बेहद गंभीर है, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर चोला रोड स्थित बंद फैक्ट्री के पास से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जांच जारी है। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि गरबा के दौरान हिंसा हो गई और उसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल राजमहल रोड स्थित भगत सिंह चौक के गरबा पंडाल में नवरात्रि के दौरान 3 युवकों और 2 युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई और फिर मामूली विवाद में हिंसा का रूप ले लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत मामले को कंट्रोल किया और उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जांच अभी जारी है और पुलिस ने गरबा समारोह में सुरक्षा बढ़ा दी है। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक व्यापारी के घर से 6 लोगों की जलती लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। मामला बहराइच के रामगांव थाने इलाके का है, जहां निंदुर पूर्वा गांव में लहसुन व्यापारी विजय मौर्य के घर में 6 लोगों की जली हुई लाश मिली, जिसमें व्यापारी, उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 2 नाबालिग मजदूर बच्चे शामिल हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि पहले बच्चे की गला रेत कर हत्या की गई, फिर आग लगाकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया। मौके पर डीएम, एसपी, आईजी समेत सभी आला अधिकारी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच जारी है। बागपत पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। गैंग का सरगना दुबई से नेटवर्क ऑपरेट करता है। बागपत साइबर थाना पुलिस के मुताबिक ये गैंग डिजिटल अरेस्ट के जरिए अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। गिरोह का सरगना इंडिया में ऑनलाइन बैटिंग गेम बंद होने के बाद दुबई से बैठकर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। गिरोह में 8 दोस्त शामिल हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मनीष नाम का युवक, जो कि सरगना बताया जा रहा है, वो अभी दुबई में है। दरअसल पुलिस की साइबर टीम को विजय नाम के युवक से डिजिटल अरेस्ट कर 7 लाख की ठगी की शिकायत दी गई थी। इसके बाद बागपत पुलिस एक्शन में आई थी। गैंग के कब्जे से पुलिस ने बड़ी संख्या में एटीएम, क्रेडिट कार्ड और कई खातों की डिटेल्स बरामद की है। दिल्ली के नरेला से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां ऑर्डर कैंसिल करने एक टीचर को पुलिसकर्मी ने ही पीट दिया। दरअसल एसडीएम स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि उन्होंने फूड डिलीवरी ऐप पर फूड ऑर्डर किया था, जिसके बाद उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। आरोप है कि डिलीवरी एजेंट ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी, तो 2 पुलिसकर्मी प्रिंसिपल के घर पर पहुंचे और फूड के पैसे मांगे। पैसा न देने पर पुलिसकर्मी उन्हें घसीटकर पीटते हुए थाने ले गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मामला 20 सितंबर का है, तभी समझौता हो गया था। अब प्रिंसिपल झूठ बोल रहे हैं। इधर दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच भी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर इलाके में तब हंगामा मच गया जब गरबे के दौरान किसी ने अंडा फेंक दिया। घटना 30 सितंबर की है, जब जेपी नॉर्थ गार्डनर सिटी में सार्वजनिक गरबा चल रहा था। रात करीब 10:30 बजे मोहसिन खान गरबा स्थल पर पहुंचा। उसके हाथ में मोबाइल था। वो साउंड का डेसिबल चेक कर रहा था, साथ ही पुलिस को गरबे के वीडियो बनाकर भी दिखा रहा था। इससे पहले भी उसने गरबा बंद कराने की कोशिश की थी। इसी बीच बिल्डिंग के 16वें माले से किसी ने कुछ फेंका, जिसमें अंडा था, जो कि 2 महिला पुलिसकर्मियों के पास आकर गिरा। इसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। और चलिए आखिर आपको दिखाएंगे कहां और क्यों दबंगों ने डिलीवरी बॉय को पीटा। जेल से छूटने के बाद एक आरोपी को उसके सम्मान में समर्थकों का जुलूस निकालना भारी पड़ गया। वाराणसी के छावनी स्थित मंगलवार शाम डांडिया गरबा रास महोत्सव 5 को लेकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल आयोजकों ने भोजपुरी गायक पवन सिंह और अन्य कलाकारों के नाम पर टिकट बेचे थे, जबकि न तो कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी और न ही कलाकारों से कोई सहमति बनी थी। हंगामे के बाद दर्शकों की शिकायत पर केंद्र पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग दबंग डिलीवरी बॉय की पिटाई करते रहे और लोग तमाशा देखते रहे।
तस्वीरें लखनऊ के विकासनगर थाना इलाके के अखिलापुर तिराहा की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ दबंग एक युवक को बेल्टों से पीट रहे हैं। दबंग जिस युवक को पीट रहे हैं वो एक डिलीवरी बॉय है। युवक दबंगों से रहम की भीख मांगता है, लेकिन बेरहम दबंग इसे पीटते जाते हैं। इस दौरान वहाँ काफी लोग भी खड़े दिखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस युवक की मदद नहीं करता। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस वीडियो के आधार पर ही आरोपी दबंगों की तलाश में जुट गई है। यूपी के कानपुर में एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला कानपुर के आईआईटी का है। यहाँ फाइनल ईयर के एक स्टूडेंट ने हॉस्टल नंबर 1 के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तीसरे दिन जब कमरे से बदबू आना शुरू हुई तो पास के कमरों में मौजूद दूसरे छात्रों ने इसकी सूचना हॉस्टल प्रबंधन को दी, जिसके बाद कल्याणपुर थाना पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़कर छात्र का शव बरामद किया गया। छात्र धीरज मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र धीरज ने खुदकुशी क्यों की, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्टंटबाजों का हंगामा देखने को मिला। बीच सड़क पर युवक हंगामा करता नजर आया। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजों ने गाड़ी की छत पर रखकर आतिशबाजी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो की छत पर आतिशबाजी की जा रही है, जबकि दूसरी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर युवक आतिशबाजी का वीडियो बना रहा है। वीडियो 23 सितंबर का बताया जा रहा है। सेक्टर 88 एरिया में स्टंटबाजों का यह हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि स्टंटबाज 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर इनकी तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। भेड़ियों के हमलों से यहां लोगों में दहशत है। कैसरगंज तहसील के मजरा तौकली गांव में मंगलवार सुबह मढ़े में सो रहे बुजुर्ग दंपति पर भेड़ियों ने हमला कर दिया। भेड़ियों के हमले में दंपति की मौत हो गई। सूचना पर जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। अधिकारियों के समझाने पर ग्रामीण शांत हुए। इसके अलावा बाबा पटाप गांव में भी राजू यादव नाम के शख्स पर भेड़ियों ने हमला किया था। राजू की चीख सुनकर ग्रामीण लाठी लेकर पहुंचे और भेड़िए के शिकंजे से शख्स को बचाया। बता दें कि इलाके में भेड़ियों के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि कफ सिरप से ही बच्चों की मौत हुई। दरअसल परासी इलाके में फैली रहस्यमयी बीमारी की परतें खुलने लगी हैं। वायरोलॉजिकल लैब से आए 3 सैंपलों की रिपोर्ट में किडनी फेल होने की वजह सामने आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कफ सिरप, पैरासिटामोल सिरप या कोल्ड सिरप मिलती है तो डाई इथिलीन ग्लाइकोल कंटेमिनेशन बनने की संभावना रहती है। आशंका है कि इसी से ही किडनी इंजरी हुई होगी। फिलहाल ये जांच का विषय है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो DS सिरप पर बैन लगा दिया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां नेशनल हाईवे पर एक कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। तिरुनेलवेली से आए सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू हो जाती है और लोहे के डिवाइडर से टकराने के बाद पलट जाती है। इसमें सवार लोग कार से निकलकर बाहर सड़क पर गिर जाते हैं। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मौके पर मौजूद लोग कार की तरफ भागते हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मोरक्को में तेज हुआ जेनजी प्रदर्शन। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मोरक्को की राजधानी में हिंसक प्रदर्शन हुआ। आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। मोरक्को में सरकार विरोधी प्रदर्शन का ये लगातार 4थे दिन रहा जब प्रदर्शन देखने को मिला। युवा देश की बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि बुनियादी सेवाओं की खराब स्थिति के बावजूद 2030 के विश्व कप की तैयारियों में भारी निवेश किया जा रहा है। आरोप लगाने वाले प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार को कई शहरों में झड़प भी हुई। इस आंदोलन को जेनजी 212 ये नाम दिया गया है। मोरक्को की राजधानी में आप देख सकते हैं ये हिंसक प्रदर्शन, जेनजी प्रदर्शन, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल स्थिति को लेकर युवाओं का ये प्रदर्शन देखने को मिला।
अब चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक रूह कपाने वाली खबर सामने आई। यहां एक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। दरअसल एक कार में सवार होकर 8 लोग हरियाणा के फरीदपुर से हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे। ये फूल विसर्जित करने हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन थाना तेतावी क्षेत्र के पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पर खड़े ट्रक से इनकी कार अचानक पीछे से जा टकराई। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस हादसे में कार में सवार 8 लोगों में से 6 की जान चली गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर गाड़ी चलाना कितना भारी पड़ सकता है, उसका सबूत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें गोरखपुर के शाहपुर थाना इलाके के जेल बाईपास रोड की हैं, जहां 29 सितंबर को एक बाइक सवार दंपति बच्चों के साथ रॉन्ग साइड चला जा रहा था। इसी बीच एक तेज रफ्तार ऑटो से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में दंपति बुरी तरह से घायल हो गया, तो वहीं टक्कर के बाद ऑटो भी पलट गया, जिससे ऑटो चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। आसपास मौजूद लोगों ने तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। चित्रकूट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां बाइक सवार बदमाशों ने अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष के घर पर बम फेंक दिया। वारदात को रात करीब 1:08 पर अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं। पीछे बैठा शख्स घर की तरफ एक बम फेंकता है, जिसे कैमरा कैप्चर कर लेता है। गनीमत रही कि ये बम ज्यादा डेंसिटी का नहीं था। दरअसल बदमाशों ने अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के घर पर ये बम फेंका था। अशोक गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुप्ता ने अपनी शिकायत में परिवार और अपनी जान को खतरा बताया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश। आवारा पशु कब हमला कर दे कहा नहीं जा सकता। एक ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई। दरअसल नासिक में 4 साल की बच्ची पर गाय ने हमला कर दिया। मामला नासिक के कलमड़ इलाके का है, जहां बाइक सवार दंपति अपने बच्चों के साथ जा रहा था। तभी पास से गुजर रही एक गाय ने अचानक हमला कर दिया। बच्ची बाइक से नीचे गिर गई और गाय उसे खदेड़ने लगी, लेकिन उसकी मां अपनी बच्ची को बचाने के लिए गाय से भिड़ गई। इस बीच स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंच गए और गाय पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद गाय सड़क पर गिर गई और फिर उठकर भाग गई। इस पूरे हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। और बड़ी खबर इस बीच बरेली में बवाल के बाद अब पुलिस की कार्रवाई जारी है। डॉक्टर नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डॉक्टर नफीस जो कि तौकीर रजा के करीबी आईएमसी प्रवक्ता है। तो बता दें आपको, बरेली बवाल के बाद लगातार पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तौकीर रजा के करीबी आईएमसी प्रवक्ता डॉक्टर नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब चलिए तेजस 24 में आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर राजस्थान से। सीकर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक सांड को कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। मामला सीकर के नेचवा इलाके का है, जहां कस्बे के बावरियों के मोहल्ले में शादी समारोह चल रहा था। तभी एक सांड ने वहां खड़ी बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी का आगे का हिस्सा टूट गया। इससे गाड़ी में बैठे युवक इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने सांड को पीछे से अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। पहली टक्कर से घायल सांड ने उठने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने दोबारा उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे सांड की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद गोसेवक और गडोदा आश्रम के संत महावीर जति महाराज समेत कई संत थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना 1 अक्टूबर की बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गुजरात के गांधीनगर के रूपाल गांव में अनोखे उत्सव की धूम मची है। यहां लाखों लीटर घी मां पर चढ़ाया गया। दरअसल गुजरात के रूपाल गांव में धार्मिक उत्सव वरदायनी माता की पल्ली यात्रा का आयोजन किया गया। यहाँ करीब 10 लाख लीटर घी से वरदायनी माता की पल्ली पर अभिषेक किया गया। इस पल्ली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बताया जा रहा है कि 10 लाख लीटर घी में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ है। बता दें कि हर साल इसी तरह माता का उत्सव मनाया जाता है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर में दशहरा के मौके पर आरएसएस का भव्य कार्यक्रम। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। 21,000 स्वयंसेवक नागपुर में उस वक्त मौजूद रहेंगे। तो आज दशहरे के मौके पर आरएसएस का ये भव्य कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया गया है। 21,000 स्वयंसेवक आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गईं, जिसके बाद तेज बहाव में गाड़ियां बहती नजर आईं। तस्वीरें द्वारका के कल्याणपुर तालुका की हैं, जहां भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी का कब्जा हो गया। कल्याणपुर और भाटिया को जोड़ने वाले रास्ते पर जलभराव हो गया। यहाँ रास्ते में एक ऑल्टो कार बहती दिखाई दी। गनीमत रही कि कार के अंदर कोई इंसान नहीं था। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भी पानी भर गया। भारी बारिश के बाद से इलाके में यातायात भी प्रभावित हुआ। तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी में योगी सरकार की पुलिस हिंसा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन ले रही है। बुलडोजर और बुलेट एक साथ चल रहे हैं। कल फिर पुलिस ने 2 आरोपियों के पैर में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार किया। बरेली में किसने भड़काई हिंसा किया? मौलाना तौकीर के भाई ने उठाए सवाल। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े। तो बरेली में हिंसा की साजिश के पीछे कौन? बरेली हिंसा मामले में बुलडोजर गरज रहा है। हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नफीस को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन मौलाना तौकीर के भाई तौसीफ रजा ने सवाल उठाया तो पुलिस ने 26 सितंबर को हुई हिंसा के 3 नए ड्रोन वीडियो जारी किए। ये पहला वीडियो है जिसमें सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ झंडे लहरा रही और पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही। पुलिस लोगों को हटाने की कोशिश में जुटी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस के पसीने छूट रहे। भीड़ और पुलिस में टकराव बढ़ता जा रहा है। छतों पर भी लोग खड़े। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। अचानक ही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठियां भांजी तो भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे। तस्वीरों में दिख रहा है कि कई लोग घरों और इमारतों में घुस रहे तो कई दीवार फांदकर भाग रहे। पुलिस तब तक लाठीचार्ज करती रही जब तक सड़क पर सबको तितर बितर नहीं कर दिया गया। लाठीचार्ज से लोगों के चप्पल जूते सड़क पर बिखरे पड़े। यह है वीडियो नंबर 3। इसमें दिख रहा है कि लाठीचार्ज के बाद लोग गलियों से भाग रहे। इमारत पर भी लोग चढ़े। पूरे इलाके में भगदड़ जैसा माहौल है। लेकिन इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में गली में लोगों की भीड़ आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चल रही। पुलिस भीड़ के पीछे, लेकिन तभी भीड़ पीछे मुड़ जाती और पुलिस से भिड़ जाती। पुलिस के मुताबिक इन्हीं वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही और शिकंजा कसा जा रहा है। बुधवार को 9 और गिरफ्तारी हुई। अब तक मामले में कुल 81 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी। 26 तारीख को शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसमें कुल मिलाकर 10 FIRs पंजीकृत की गई थी। कल तक जो गिरफ्तारी की संख्या थी वो 56 थी। आज 17 और लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, एक मुठभेड़ भी हुई है, कहाँ हुई है, किस तरह, कौन है वो आरोपी? इसमें एक अभ्यस्त अपराधी जिसका नाम ताजिम है, वह पहले जेल भी जा चुका है। लंबा चौड़ा उसका आपराधिक इतिहास है। उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा चुकी है। उसे आज पुलिस ने मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया है। उसके बाएं पैर पे गोली लगी है। और भी ऐसे जो अपराधी तत्व हैं जो इस घटनाक्रम में शामिल थे, जो उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, पुलिस के ऊपर फायरिंग की, उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और किसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पुलिस जहां ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है, वहीं आरोपियों का एनकाउंटर भी शुरू हो गया। 24 घंटे में 2 एनकाउंटर किए। मंगलवार रात को एक आरोपी को पकड़ने के बाद बुधवार रात को भी पुलिस पर फायरिंग और पुलिस की एंटी राइट गन लूटने वाले 2 और आरोपियों को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों के नाम इदरिस और इकबाल है। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बदमाश है ये शाहजहांपुर के रहने वाले गैंगस्टर हैं और दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इन बदमाशों की आज सुबह सीबीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ हुई।
एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति सवार होकर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जब चेकिंग कर उनको रोकने का प्रयास किया, तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर जब फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई, उस फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की माने ये दोनों बदमाश जो 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद जो बरेली में बवाल हुआ, तो उस बवाल में आके शरीक हुए थे और जो नदीम है, जो आईएमसी का एक वरिष्ठ नेता है, उसके कहने पर ये आए थे और इन्होंने फायरिंग की थी। इतना ही नहीं, पुलिस की माने तो इन्होंने बवाल के दौरान पुलिस की एक राइफल को भी लूट लिया था। एनकाउंटर में दबोचे गए दोनों आरोपियों से पुलिस को हथियार भी मिले। उनके पास से लूटी गई सरकारी राइफल, 2 तमंचे, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वो राइफल बेचने जा रहे थे। दोनों पर चोरी, डकैती, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के समेत कई गंभीर मामले पहले से अलग अलग थानों में दर्ज हैं। टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। पुलिस लगातार आरोपियों के धरपकड़ के लिए दबिश दे रही, ढूंढ कर हिंसा की साजिश में शामिल लोगों की गिरफ्तारी कर रही, जिस पर मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने कड़ा ऐतराज जताया। तौसीफ रजा ने बुधवार सुबह एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने साजिश का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस पर बरेली हिंसा मामले में बेकसूर मुसलमानों को फंसाने का आरोप लगाया। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नजर फेर रही है, नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मौलाना तौसीफ रजा ने पुलिस से मनमानी बंद करने और बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी। तौसीफ रजा के आरोपों से साफ है कि कहीं न कहीं हिंसा भड़काने की साजिश रची गई, क्योंकि पुलिस ने भी जो वीडियो जारी किया है उसके एक हिस्से में दिख रहा है कि भीड़ शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रही, लेकिन तभी कुछ लोग पुलिस से भिड़ जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर किसने भीड़ को भड़काया? मकानों की छतों से किसने पुलिस पर पत्थर फेंके? हिंसा की साजिश के पीछे आखिर कौन है? फिलहाल बरेली में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया ताकि तनाव कम किया जा सके। बरेली से नीरज आनंद की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां नेशनल हाईवे पर एक कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू हो जाती है और लोहे के डिवाइडर से टकराने के बाद पलट जाती है। इसमें सवार लोग कार से निकलकर बाहर सड़क पर गिर जाते हैं। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मौके पर मौजूद लोग कार की तरफ भागते हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये अगली खबर, जहां किस तरह से लोग दबंग डिलीवरी बॉय की पिटाई करते रहे और लोग तमाशबीन बने रहे। तस्वीरें लखनऊ के विकासनगर थाना इलाके के अखिलापुर तिराहा की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ दबंग एक युवक को बेल्टों से पीट रहे हैं। दबंग जिस युवक को पीट रहे हैं वो एक डिलीवरी बॉय है,
युवक दबंगों से रहम की भीख मांगता है, लेकिन बेरहम दबंग इसे पीटते जाते हैं। इस दौरान वहाँ काफी लोग भी खड़े दिखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस युवक की मदद नहीं करता। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस वीडियो के आधार पर ही आरोपी दबंगों की तलाश में जुट गई है। आगे बढ़ रहे राजस्थान के सीकर जिले से, जहां एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक सांड को कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। इलाके का है जहां कस्बे के बावरियों के मोहल्ले में शादी समारोह चल रहा था। तभी एक सांड ने वहां खड़ी बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी का आगे का हिस्सा टूट गया। इससे गाड़ी में बैठे युवक इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने सांड को पीछे से अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। पहली टक्कर से घायल सांड ने उठने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने दोबारा उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे सांड की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद गोसेवक और गडोदा आश्रम के संत महावीर जति महाराज समेत कई संत थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना 1 अक्टूबर की बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आवारा पशु कब हमला कर दे कहा नहीं जा सकता। एक ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई। दरअसल नासिक में 4 साल की बच्ची पर गाय ने हमला कर दिया। मामला नासिक के कलमड़ इलाके का है, जहां बाइक सवार दंपति अपने बच्चों के साथ जा रहा था। तभी पास से गुजर रही एक गाय ने अचानक हमला कर दिया। बच्ची बाइक से नीचे गिर गई और गाय उसे खदेड़ने लगी, लेकिन उसकी मां अपनी बच्ची को बचाने के लिए गाय से भिड़ गई। इस बीच स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंच गए और गाय पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद गाय सड़क पर गिर गई और फिर उठकर भाग गई। इस पूरे हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। दिल्ली के नरेला से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां ऑर्डर कैंसिल करने पर एक टीचर को पुलिसकर्मियों ने पीट दिया। दरअसल एसडीएम स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि उन्होंने फूड डिलीवरी ऐप पर फूड ऑर्डर किया था, जिसके बाद उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। आरोप है कि डिलीवरी एजेंट ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी, तो 2 पुलिसकर्मी प्रिंसिपल के घर पर पहुंचे और फूड के पैसे मांगे। पैसा न देने पर पुलिसकर्मी उन्हें घसीटकर पीटते हुए थाने ले गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मामला 20 सितंबर का है, तभी समझौता हो गया था। अब प्रिंसिपल झूठ बोल रहे हैं। इधर दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच भी कर दिया गया है। चित्रकूट से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां बाइक सवार बदमाशों ने अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष के घर पर बम फेंक दिया। वारदात को रात करीब 1:08 पर अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं। पीछे बैठा शख्स घर की तरफ एक बम फेंकता है, जिसे कैमरा कैप्चर कर लेता है। गनीमत रही कि ये बम ज्यादा डेंसिटी का नहीं था। दरअसल बदमाशों ने अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के घर पर ये बम फेंका था। अशोक गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुप्ता ने अपनी शिकायत में परिवार और अपनी जान को खतरा बताया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक रूह कांपने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। दरअसल एक कार में सवार होकर 8 लोग हरियाणा के फरीदपुर से हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे। ये फूल विसर्जित करने हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन थाना तेतावी क्षेत्र के पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पर खड़े ट्रक से इनकी कार अचानक पीछे से जा टकराई। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस हादसे में कार में सवार 8 लोगों में से 6 की जान चली गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। आया अक्टूबर और अपने साथ तबाही का डर लाया। जी हां, अक्टूबर आते ही अपने साथ ऐसी विनाश की कहानी लाया है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। भारत में बारिश का सिलसिला अब तक थमा नहीं था कि फिलीपींस में धरती हिली तो ऐसी तबाही मची कि इमारतें तक ढह गई। ऐसे में अक्टूबर आते ही ले आया है तबाही का डर। बाढ़, बारिश और भूकंप, भारत टू फिलीपींस हरकंप।
रावण के पुतले बहे, वही का राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल से बिहार। जलमग्न हुए शहर और गांव, अक्टूबर में मॉनसून का दाव। अक्टूबर में भी कुदरत का कहर, अभी बाकी है बर्बादी का डर। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के बाद अब डरा रहा है अक्टूबर। डर ऐसा जो अक्टूबर में कभी नजर नहीं आया, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अब विदेशों में भी मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि मानो हाहाकार मचा हुआ है। एक एक तस्वीर ऐसी है कि देखने वालों के होश फाख्ता हो जाए। क्योंकि हर तरफ तबाही का नजारा है जो अक्टूबर में इससे पहले कभी दिखाई नहीं दिया। अक्टूबर में देश में 15% ज्यादा बारिश संभव। राजस्थान में भारी बारिश, जयपुर में रावण के पुतले बहे, फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप, 69 की मौत। वियतनाम में बुआलोई तूफान ने मचाई तबाही। हर तरफ मानो दहशत का माहौल है। ऐसा नजारा बहुत कम नजर आता है जब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग देशों में सैलाब ने सितम ढाया। वो भी ऐसा सितम जो सितंबर तक तो ठीक था, लेकिन अब अक्टूबर में भी इसका डर न सिर्फ सता रहा है बल्कि इतना डरा रहा है कि हर तरफ डर और दहशत का माहौल है। देखिए किस तरह से भारत के पहाड़ों पर अक्टूबर के महीने में भी लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही, तो कई दूसरे राज्यों में बाढ़ और बारिश ने कई शहरों में आफत मचाई, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका। तो वहीं फिलीपींस के सीबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप न सिर्फ दहशत लाया बल्कि लोगों की जान का भी दुश्मन बन गया। तो वियतनाम में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। इंसान को अंदाजा भी नहीं था कि अक्टूबर में भी कुदरत का ऐसा कोहराम नजर आएगा, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि मॉनसून चला गया है, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही, लग नहीं रहा है कि यह सितम सितंबर के साथ खत्म हो गया। पहाड़ों पर बारिश रुकने के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। उत्तराखंड के जनपद चमोली में बारिश थमने के बाद भी पहाड़ों का टूटना जारी। बिरही निजमूला मोटर मार्ग पर बड़ा भूस्खलन होने से क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। इस भूस्खलन की वजह से 12 गांव से संपर्क टूट गया, जिसके कारण 5000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। भूस्खलन इतना खतरनाक था कि पूरे इलाके में धूल का गुबार देखने को मिला, जिससे लोग दहशत में आ गए। आसपास रहने वाले लोगों ने इस घटना की वीडियो और तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। वहीं विभाग का कहना है कि सड़क से मलबा हटाने का कार्य जारी था, लेकिन लगातार पत्थरों और मलबे के गिरने से जोखिम को देखते हुए सड़क को सुचारू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में तेज बारिश के कारण जल भराव की समस्या देखने को मिल रही।
ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कार में गले तक पानी में फंसा हुआ नजर आ रहा है। तभी वहां मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल पानी के अंदर जाकर उन्हें सुरक्षित निकालता नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी कार लिए पानी के बीच फंसा है। ऐसे में वो गाड़ी के विंडो सीट से बाहर मदद की उम्मीद से देखता रहता है। तभी अचानक एक ट्रैफिक पुलिस कुलदीप मलिक उनके पास पहुंचता है। फिर गाड़ी में फंसे व्यक्ति का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। एक तरफ देश भर से मॉनसून कई हिस्सों में खत्म हो रहा है, तो वहीं कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट है, तो वहीं जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। जयपुर में 2 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बन गई। जयपुर के इलाकों में 2 से 3 फीट पानी भर गया। दशहरा पर रावण दहन के लिए तैयार पुतले भी पानी में बहते दिखे। कोटा में 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला भीग गया। दावा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी में कहर बरपा रहा। इस साल मानसून के दौरान बार बार आने वाली बाढ़ के कारण महाराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। बीड जिले में बारिश ने कहर बरपाया। बीड तालुका के पिंपलवाड़ी गांव में बिंदुसारा नदी में बाढ़ आ गई। गांव के गांव डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र के हालात बिगाड़ दिए, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में हादसे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका के तपसे चिंचोली गांव के पास एक चौंकाने वाली घटना हुई। दरअसल सलीम पठान और उनका बेटा अजहर पठान खेत की ओर जा रहे थे। गढ़वेवाड़ी पुल पर पानी का तेज बहाव था। बावजूद इसके दोनों ने बाइक पुल पर चढ़ा दी और वो बीच भंवर में फंस गए। तेज धार ने मोटरसाइकिल को खींच लिया, जिसके बाद वो बाइक बचाने की कोशिश में अजहर भी बहने लगा। लोगों ने शोर मचाया, अजहर को झाड़ पकड़ने को कहा। हालांकि अजहर काफी दूर तक बह गया, लेकिन किस्मत से एक पेड़ की शाखा पकड़कर रुक गया। इसी बीच दूसरी ओर से आए कुछ युवकों ने बहादुरी दिखाई और अजहर को सुरक्षित बाहर खींच लिया। बता दें कि प्रशासन की चेतावनी साफ है, पानी के तेज बहाव में पुल पार करने की कोशिश ना करें, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की मार झेल रहा है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। नदियों और नहरों का पानी गांवों में घुस गया और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए किस तरह से कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिसको पार करने की कोशिश में कुछ गांव वाले बह गए। ये किसान दूध के ड्रम लेकर इस तेज बहाव को पार कर रहे थे। इस बीच 1-2 का बैलेंस बिगड़ा और वो बहते चले गए, जिसके बाद थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनने लगी। मूसलाधार बारिश की वजह से नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से रामकुंड इलाके में कई मंदिर पानी में डूब गए। हैदराबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही, जिससे हिमायत सागर और उस्मान सागर का जलस्तर बढ़ गया है। बांध का गेट खोलने के कारण मूसी नदी में उफान आ गया है। जिससे सड़कों और गलियों में पानी भर गया है और सैलाबी कोहराम मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब देखिए फिलीपींस से भी खौफजदा करने वाली खबर, जहां भूकंप से दहल उठा फिलीपींस का सेंट्रल। जब धरती हिलती है तो क्या होता है, जब जमीन के अंदर से जलजला उठता है तो क्या होता है, ये तमाम तस्वीरें उसी की गवाही दे रही। अचानक से एक साथ हिलती इमारत से लगी लाइटें गिरने लगी। सड़क पर सैकड़ों की तादाद में खड़े लोग, दहशत और खौफ की ये तमाम तस्वीरें फिलीपींस की। जहां भूकंप के तेज झटके ने पूरे फिलीपींस को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप से पूरे फिलीपींस में दहशत का माहौल, डर के मारे लोग जहां थे वहीं रुक गए। फिलीपींस के सीबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप है। इसकी वजह से 69 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 150 घायल। भूकंप का केंद्र सीबू आइलैंड के भोगो शहर के पास था। इस शहर की आबादी 90,000 है। Lord, please send some help, Lord. शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके झटके इतने तेज थे कि कई इमारतों में दरारें पड़ी। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भाग गए। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस भूकंप का एक डरावना वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। फिलीपींस के सेबू प्रांत में स्थित टायन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश चर्च का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चर्च की लाइटें और बाहरी हिस्सा गिरता हुआ दिख रहा है। टायन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश चर्च का कुछ हिस्सा देखिए, किस तरह से भूकंप के कारण ढह गया। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। ये फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीरें और गाड़ी के अंदर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। सारी गाड़ियां गिर गई, लोग गिर गए, लोग अपनी गाड़ी आगे बढ़ा नहीं पा रहे। सब कुछ हिलता हुआ वहां पर दिख रहा। स्ट्रीट लाइट्स भी बड़ी तेजी से डगमगाती हुई नजर आ रही। आप देखिए, यही दहशत वहां के लोगों के मन के अंदर थी। सबको लगा कि धरती अभी फट जाएगी या फिर नीचे गिर जाएगी। ये सभी लोग वहां पर जो भी मौजूद थे, और ऐसे में देखिए सब कुछ वहां पर हिलता हुआ नजर आया। इवेंट में आप देखें कि किस तरीके से झूमर जो है वो बिल्कुल हिलते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा लोग वहां हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। लोग डर गए, खौफजदा हो गए। अचानक से देखिए किस तरीके से भागते हुए चीख पुकार यहाँ पर मचती हुई नजर आई। अब ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, चारों तरफ अफरा तफरी, जानवर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं, लोग इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। सब बिल्डिंग से बाहर आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस समय जाना कहाँ है, कब क्या करना है। बिल्डिंग के अंदर रहें, बिल्डिंग के बाहर रहें, क्योंकि अंदर रहे तो भी बिल्डिंग गिर सकती है, अगर बाहर रहे तो भी बिल्डिंग जब गिरेगी तो इनके सिर पर ही गिरेगी। ऐसे में जान जोखिम का पूरा खतरा यहां पर था। वैसे फिलीपींस में भूकंप आम है, क्योंकि ये देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है।
जो जापान से दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला भूकंपीय गतिविधियों का सक्रिय क्षेत्र है। लेकिन इस बार की तस्वीरें वाकई बहुत डरावनी।